नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 12 में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो प्रारंभिक संक्रियाओं से किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी अवयव का जो प्रतिलोम निकालना है, हमें व्युत्क्रम निकालना है, वो मैंने थ्योरी में करवा दिया। एक सवाल भी करवाया था। आज हम उसके बाकी और सवाल पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लेना। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, हमें ए इनवर्स निकालना होता है और ए इनवर्स निकालने का एक तरीका तो है प्रारंभिक संक्रिया, और दूसरा एक और तरीका अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे सारणिक में। ध्यान से देखना। तो वो सारणिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैट्रिक्स के बाद में हम वही पढ़ेंगे। प्रारंभिक संक्रिया से किसी भी मैट्रिक्स का, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रारंभिक संक्रिया से जो हम ए इनवर्स निकालते हैं, व्युत्क्रम जो निकाल रहे हैं, उसमें ये जरूरी होता है कि ए क्या होना चाहिए, एक वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव। ठीक है। तो और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि जब हम इसे पंक्ति संक्रिया से करते हैं, है ना, अगर रो ऑपरेशन अगर हम इसमें यूज करेंगे तो इसके लिए ए बराबर होता है आई ए। ठीक है। और यहाँ इस ए का मान हमें रखना है और इसका नहीं रखना है। ठीक है। फिर लास्ट में हम करते क्या है, इस ए को कन्वर्ट करते हैं हम आई में, और फिर ये आई भी बदलता है। तो ये आई बराबर हमें पता होता है कि ए इनवर्स इंटू ए होता है। आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए होता है। अब ये ए तो हमारा एज इट इज चलता ही है, ए को चेंज करके मैंने आई बना दिया, तो फिर ये आई क्या बनेगा, ए इनवर्स। ये जो आई है वो किस में चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स में। तो ध्यान से देखना, आज मैं फिर 2x2 के क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड करवा रहा हूं मैं, या नंबर 2 ही है। ए बराबर लिखा हुआ है 2 1 1 और 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ध्यान से देखना। और इसका जो हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो पहली बात तो इसका क्रम 2x2 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ग अवयव है, तो ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। ठीक है। अब प्रारंभिक संक्रिया हम यूज करते हैं, तो देखना, प्रारंभिक संक्रिया के उपयोग से अवयव ए को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, या जाता है। मैंने कल ये आपको बताया था कि a बराबर आई ए होता है, ये मैंने इसमें ना एग्जाम्पल से करवाया था। तो यहाँ मैं अभी क्या लिखूंगा, a बराबर आई ए। अब ये a का तो हमारे पास मान है ना 2 1 1 और 1, समझ लेना ध्यान से। फिर i का तो मान हमें पता ही होता है, 1 0 0 और 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और a को आपको एज इट इज लिखना है। ध्यान से समझना, करना क्या है, सबसे पहले आपको पहला जो यहाँ स्तंभ होता है, पहला स्तंभ, इस पहले स्तंभ में इसे बनाना क्या है, यहाँ पर 1 बनाना है। देखिए इसमें 1 है, मैं फिर बता देता हूँ, इस a को बदल कर बनाना हमें i है, और i में क्या होता है 1 0 0 1 होता है। तो यहाँ हमें 1 बनाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है 2 है। तो इस 2 को बदलने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये है किसमें, R1 में, पहली पंक्ति में है, समझ आ रहा है, R1 में है। R1 में से मैं क्या घटाऊंगा, R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो R1 में से मुझे 2 घटाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि ये R1 है, तो R1 का मान कितना है 2। इसमें से मैंने 2 गुणा R2 का मान इसके संगत कितना है 1 है, तो 2 में से 2 घटाने पर यहाँ क्या, अच्छा मुझे क्या चाहिए, सॉरी 0 नहीं चाहिए, मैंने 0 बना दिया, सॉरी हमें 1 चाहिए। तो 1 चाहिए, तो हमें यहाँ फिर ये 2 से गुणा नहीं करना है। अब मुझे बताइए, R1 में से R2 को, इस 2 में से इस 1 को घटाने पर ऊपर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, थोड़ा सा गलत ये हो गया था कि मैंने सोचा कि ऊपर 0 बनाना है, लेकिन बनाना ऊपर क्या है, हमें 1 बनाना ना, 1 बनाना है वहां पर। तो ध्यान से देखो, यहां मैं लिखता हूं R1 को चेंज करना है, इसे चेंज करना है। R1 में से R2 को घटाना है, तो 2 में से 1 को घटाने पर कितना आएगा 1। आपने R2 को बदला है क्या, नहीं, तो नहीं बदलना है, उनको सेम लिखेंगे, लेकिन यहां चेंज आएगा। अब ध्यान से देखना, R1 में से R2 को घटाएंगे, 1 में से 1 को घटाने पर कितना आएगा 0, और हमें यहाँ 0 चाहिए, देखो अपने आप आ गया। हमें तो ये 1 लाने की कोशिश की है, लेकिन ये जो साथ में 0 है ये अपने आप आ गया, तो ये अच्छा ही काम हुआ है। ठीक है। फिर ध्यान से देखो, जो आप ऑपरेशन यहां यूज करते हो, वो पूरे ऑपरेशन आपको यहां भी यूज करने हैं। तो मुझे बताइए, R1 का मान 1 है
और उसमें से R2 को घटाएंगे तो 1 में से ये 0 को घटाने पर कितना आएगा 1, और यहां 0 में से 1 को घटाने पर कितना आएगा -1। ठीक है, नीचे 0 और 1 सेम आएगा, और साथ में कौन है a। ध्यान से समझते जाना। अब मुझे करना क्या है, अब केवल आपको इस 1 को बदलना है, क्योंकि ये 1 तो हमें चाहिए, तो इस 1 को बदलेंगे। बताइए 1 कौन से में है, कौन सी पंक्ति में है, दूसरी में। दूसरी पंक्ति को मैं क्या लिखूंगा, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे, दूसरी पंक्ति में से पहली को घटाएंगे तो इस 1 में से ऊपर वाले 1 को घटाएंगे, यहां क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऊपर चेंज नहीं करना है, पहले ये ध्यान से देख लिया करो। यहां मैंने R2 लिखा है, R2 लिखा है, इसका मतलब आपको R2 बदलना है, R1 में चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये 1 और 0 ऊपर आएगा, 1 और 0। इस 1 में से ऊपर वाले 1 को घटाने पर यहां क्या आएगा 0, और इस 1 में से ऊपर वाले 0 को घटाने पर क्या आएगा 1। बराबर में देखो क्या है, R2 में आप चेंज कर रहे हो, R1 को नहीं बदलना है, तो एज इट इज आएगा। ठीक है, 1 और -1। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है, तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाले को 0 में से 1 को घटाने पर कितना आएगा -1। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है, बताइए 1 में से घटाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है a। अब ध्यान से समझना, मुझे बताइए i नहीं है क्या, i आ गया ना, ये अगर i है तो ये a इनवर्स होगा, तो यहां मैं लिखता हूं, ये मेरे पास आ गया i बराबर a इनवर्स a। ठीक है, अब मैं लिखता हूं तुलना, या हम लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, अब ये बात तो हम जानते हैं, अगर ये i है तो ये देखो i है, यहां a है तो ये भी a है, तो यहां a इनवर्स की तुलना किससे करेंगे, तो a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 -1 और 2, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा a इनवर्स आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन मैं पहले क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि 3/3 के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी होते हैं, टफ होते हैं। ठीक है, चलिए 2/2 का एक और करते हैं, 2/2 का एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। एक क्वेश्चन 2/2 का और मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा अलग लेते हैं ना, अलग है क्या देखते हैं, इसमें कोई माइनस वाला है क्या, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करूँ, है ना, आप सोच रहे हो सर बहुत ज़्यादा छोड़ दिए बीच में, सारे सेम है बेटा। a बराबर 2 -6 और फिर 1 और -2, ये तो बनी बनाई बातें होती हैं कि माइनस वाला टफ होता है या अंडर रूट वाला टफ होता है, आपको केवल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाकी माइनस भी तो एक साइन है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, माइनस आगे इसका मतलब घटाना है, सिंपल। ठीक है, अगर माइनस माइनस होगा तो जोड़ देंगे। अब हमें करना क्या है, तो वही बातें, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ध्यान देना, a बराबर i a लिख सकता हूं मैं, a बराबर i a लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होता है तब लिख सकते हैं। a का मान मेरे पास क्या है, a का मान है 2 -6 1 और -2 इक्वल i का मान हमें पता होता है 1001 होता है, और इनटू में क्या है a। अब इसे बदलना है तो थोड़ा सा लिखने का तरीका बताता हूं। यहां इसे लिखना चाहिए संक्रिया, मैंने सीधा लिखा था संक्रिया। अब करना क्या, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 2 की जगह 1 बनाना है। बताइए इस 2 में से नीचे वाले 1 को घटाने से यहाँ 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, R1 है। R1 में बदलाव करना है तो इस प्रकार लिखते हैं, फिर R1 में से क्या घटाएंगे, R2 को घटाएंगे, बस ये काम करना आपको इतना। ठीक है, के प्रयोग से, यहाँ लिखना चाहिए के प्रयोग से, के प्रयोग से संक्रिया, फिर ये के प्रयोग से। यहां मैं लिखूंगा, बताइए सिंपल, आपको इसका मतलब आपके दिमाग में बिठाना है और फिर बार बार यहां करना है। आपने ये बोला कि R1 में से R2 घटाना है, अब बार बार सूत्र को नहीं देखना है, सिंपल हमें समझ आ गया कि R1 में से R2 को घटाना है। 2 में से 1 को घटाऊंगा, यहाँ क्या आएगा 1। 6 में से ये घटाऊंगा तो घटाने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ 6 में से वो प्लस, तो 2 कितना आएगा, -4 आएगा। मैं फिर बता देता हूँ, हालांकि बच्चों वाली बात है, घटाना -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 + 2 कितना आएगा, -4। बार बार नहीं बताऊंगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों की थोड़ी सी इंसल्ट हो रही है। ध्यान से देखना, यहाँ नीचे मैंने बदलाव नहीं करना है, क्योंकि R1 लिखा है तो मैं R2 में कोई बदलाव नहीं करूंगा, 1 और -2 आएगा।
जो बदलाव आपने यहां इसमें किया था वो इसमें भी करना होता है। तो R1 में से R2 को घटाना है तो बताइए यहां कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन 0 में से 1 को घटाने पे -1 आएगा, नीचे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके बाद में इसकी बारी आती है। तो अब इस 1 को क्या बनाना है, 0। अब इस 1 को 0 बनाना है तो मैं लिखता हूं संक्रिया R2 को चेंज करना है तो R2 में से क्या घटाएंगे, R1। इसमें से ऊपर वाला घटाना है। अब तो 1 में से 1 के घटाने पे कितना आएगा, यहां पर 1। ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां इस 1 में से ध्यान देना, R2 में से ऊपर वाला घटाना है। तो यहां ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है, 1 -4 और ऊपर इसमें भी लिख देते हैं 1 और -1 और यहां a चल रहा है। अब ध्यान से देखना, चेंज तो नीचे करना है, R2 में चेंज करना है और R2 में से R1 घटाना है। तो 1 में से 1 को घटाने पर यहां कितना आएगा, 0। -2 में से 4 को घटाना है तो कितना आएगा, 2 आएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, या अगर माइंड से नहीं कर पाते हो फिर रफ में करो। ध्यान से देखना, फिर उसमें क्या करना है आपको, फिर वही R2 में से R1 को घटाना है। R2 कितना है, 0। इसमें से R1 को घटाना है, -1 आएगा। इसमें कितना आएगा, -1। इसमें R2 में से R1 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, अब इस 4 को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस 4 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। मैं फिर बता देता हूं आपको, तो इस 4 को 0 बनाना है, लेकिन ये सोचो कि ये 4 कौन सी पंक्ति में है, तो ये R1 में। तो यहां मैं लिखूंगा संक्रिया R1 में है, R1 को चेंज करना है। लेकिन ये ध्यान से देखना कि इस 2 को इसमें जोड़ने से और घटाने से यहां तो 0 नहीं आएगा, पर कब आएगा, जब मैं एक काम करता हूं, 2 को यहां गुणा करता हूं मैं 2 से। इसका मतलब R2 को गुणा करना पड़ेगा पहले 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 और ऊपर -4 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आपको समझ तो आने लग गया कि हमें कुछ भी करके यहां 0 लाना होता है और यहां 1। R1 में चेंज होगा, अब R2 में चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज नहीं होता है उनको पहले लिख देना चाहिए, जिनमें चेंज नहीं हो रहा है उनको हम पहले लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना, R1 में चेंज करना है, करना क्या है, R1 में जोड़ना है 2 गुना R2। बताइए 0 का 2 गुना कितना होता है, 0, और 0 को 1 में जोड़ने पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब यहां देखो, 2 का 2 गुना कितना होता है, 4, और इस 4 को ऊपर -4 के साथ जोड़ने पर कितना आएगा, 0। इसी प्रकार यहां करेंगे तो R1 में बदलाव करना है, लेकिन पहले R2 से गुणा करो 2 को। यहां 2 से गुणा करने पर -2 आता है, और -2 और 1 कितना होता है, -1 होता है। R2 यहां 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आएगा, और इस 4 को ऊपर मैं जोड़ूंगा तो यहां कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब ये इतना आ गया। अब फिर वही बात कि इसे हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहां 2 को क्या बनाना है, 1। अब मुझे बताइए कि संक्रिया यहां पर हम अगर यूज करेंगे तो यहां जोड़ और घटाव वाली अब नहीं होगी, वो समझना थोड़ा क्यों। R2 को चेंज करना है। अब बताइए, R2 को तो मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन इसमें से कुछ भी घटाओ और कुछ भी जोड़ो, क्योंकि ऊपर 0 है। तो 0 को किसी संख्या से घटाने पर वही संख्या आती है और जोड़ने पर भी वही, तो 2 खुद वापस आ जाएगा, हमें 1 चाहिए। तो इसका मतलब है आप इसे 1/2 से गुणा कर दो, 1/2 से गुणा। अब ध्यान से समझना, चेंज करना है R2 में, तो R1 को पहले लिख दो 1 0, और इसमें लिखूंगा मैं -1 और 3, और इनटू में क्या चल रहा है, a। R2 में चेंज करना है, करना क्या है, आधा करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। करना क्या, आधा। 0 का आधा 0 होता है, 2 का आधा 1 होता है। यहाँ -1 का हाफ 1/2 होगा माइनस का, और यहाँ कितना होगा, 1। अब मुझे आई आ गया ना, ये आई है, इक्वल A इनवर्स, ये A है, साथ में A चल रहा है। इनकी तुलना अगर करते हैं हम, अगर इनकी तुलना करेंगे, करने पर तुलना करते हैं तो मुझे बताइए, आई तो आई के इक्वल है, A के इक्वल है, तो ये A इनवर्स इसके इक्वल नहीं होगा क्या। तो यहां तुलना करने से मैं लिख सकता हूं A इनवर्स इज इक्वल -1 3 -1/2 और 1। ये आपका आ गया A इनवर्स। इसका मतलब ये हो गया, हाँ, ये एक इनवर्स मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट ऑफ A मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं 2/2 का नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 2/2 के साइड मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो अब थोड़ा बड़ा करेंगे, है ना। अब ध्यान से समझते रहना, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, तो एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना। काम वही है, सोचना उसी तरीके से, पर इस बार ज्यादा करना पड़ेगा।
तो अब एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं। 3x3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में वो है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक्सरसाइज लिखा हुआ है मैंने 3.4। ए मैट्रिक्स को इस प्रकार लिखा हुआ है 2 2 और 3, फिर -3 2 और 3, सॉरी -2 है, फिर ऊपर यहाँ 3 3 और 2 है। अब ध्यान से समझना, करना क्या है, वही बात आपको यहाँ लिखना है कि प्रारंभिक संक्रिया के उपयोग से हम ए मैट्रिक्स को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि ए बराबर आई ए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ए का यहाँ मान रखेंगे 2 2 और 3, -3 2 और -2, वहाँ 3 3 और 2 है, बराबर मेरे पास यहाँ आई है, आई 1 0 0 3x3 का होगा, है ना। 2x2 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ ये मैट्रिक्स 3x3 की है, तो यहाँ भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 3x3 की होगी, इनटू में ये चल रहा है। अब वही बात, हमें इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है ना। इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो अब ध्यान से ये समझो, इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये R1 में चेंज करना है। चेंज किस में करना है, R1 में करना है। इसे 1 बनाना है, R1 में चेंज करना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। तो इसे 1 बनाने का तरीका ये है कि इसमें आप अगर 2 में से हम इस 3 को घटाते हैं, 2 में से 3 को घटाने पर यहां -1 आ जाएगा, है ना। हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। एक तरीका और है कि हम R1 को आधा कर देते हैं। R1 को क्या कर दें, आधा, यह भी एक तरीका है। इसे हम क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, लेकिन इससे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम और करते हैं, फिर पहले हम इसे 1 ना बनाकर नीचे वाले को 0 बना सकते हैं क्या। देखो इन दोनों को तो 0 बनाना ही है, देखो इनको दोनों को तो क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इनको क्या 0 बना सकते हैं, पहले ध्यान से समझना। देखो कुछ कर तो कुछ भी सकते हैं, होगा क्या कि आप अगर बेस्ट रास्ता चुनोगे तो उससे आपके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा, इजी हो जाएगा, वरना आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। अगर मैं इसे पहले 1 बनाता हूं तो R1 में एक काम करते हैं, देखिए R2 को अगर मैं घटाता हूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये तो नहीं कर सकते हैं। जोड़ने पर 4 आ जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। एक तरीका और है कि मैं R1 और R2 को तो जोड़ दूं और R3 को घटा दूं। अब देखना, तो आ गया ना। तो मैं फिर बता रहा हूं, दिमाग लगाना है, कैसे भी यूज करो आप। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4, और 3 को घटाएंगे तो यहां कितना बचेगा, 1। दूसरा ये तरीका था कि R1 को मैं आधा ही कर दूं ना, सीधा R1 को आधा, लेकिन आधा करने से कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है। कैसे, इसका आधा तो हो जाता है पर इन दोनों 3 का आधा नहीं होता है, तो आपको लिखना पड़ता है फिर 3/2 3/2, और उसे फिर हल करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक काम करते हैं, जो मैंने अभी सोचा है ना कि दोनों को जोड़ते हैं और तीसरे को घटाते हैं, वही करते हैं। ठीक है, इससे कम से कम भिन्न वाली संख्या तो नहीं आएगी। तो ध्यान से देखना, जिनमें चेंज नहीं करना है उनको पहले लिखूंगा मैं, 2 3 2 -2 3 और 2। यहां भी मैं लिख देता हूं 0 0 1 0 0 और 1, और इनटू में तो ए चल ही रहा है। यहां ध्यान से देखो, R1 और R2 को, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना हुआ, 4, और R3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। इन दोनों को जोड़ने पर -1 आएगा और R3 को घटाने पर 1 आएगा यहां पर। अब ये समझ लेना क्यों, क्योंकि यहां माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां मेरे पास प्लस का 2 और माइनस का 1 है, तो यहां क्या आएगा, प्लस का 1। इन दोनों को जोड़ने पर ये कितना आ रहा है, 6, और 6 में से 2 घटाने पर कितना आएगा, 4। इन दोनों को जोड़ना है हमें, इन दोनों को ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ना है तो 1 आएगा, और 1 में से 0 घटाने पर भी 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा और 0 घटाने पर 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा और 1 घटाने पर -1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इस 2 को और 3 को 0 बनाना है। बात समझ आ रही है, इस 2 और इस 3 को क्या बनाना है, 0, और इन दोनों को 0 एक साथ बना सकते हैं। ये भी देखो, इन दोनों को 0 हम एक साथ, 2 ऑपरेशन एक साथ लिख सकते हैं। यहां जगह नहीं है, मैं ऑपरेशन ऊपर लिखूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, इस प्रकार हम कर सकते हैं। वो आपके एबिलिटी पे, आपके IQ लेवल पे डिपेंड करता है कि आप एक बार में एक ऑपरेशन को हल करते हो या 2 को। तो अब देखिए हम 2 लिखेंगे, है ना, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। 2 ऑपरेशन मैं साथ में लिखूंगा। मुझे चेंज करना है R2 में,
तो R2 में से मैं क्या घटाऊंगा वो देखना। 2 में से क्या घटाऊंगा मैं, 2R1 घटाऊंगा। बताइए ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे 2 और उसको घटाएंगे तो 2 में से 2 घटाने पे कितना आ जाएगा, 0। फिर दूसरा जो ऑपरेशन है एवं लिख देता हूं मैं, और दूसरा ऑपरेशन मेरे पास है, या मैं नीचे लिखता हूं दूसरा ऑपरेशन R3 में से मैं घटाऊंगा क्या, 3R1। समझना इसे, 3R1 लिखा है मैंने, 3 में से 1 का 3 गुना घटाएंगे। 1 का 3 गुना कितना होता है, 3, और 3 को 3 में से घटाने से कितना आएगा, 0। अब मैं आपको बता देता हूं कि चेंज तो हमें 2 और 3 दोनों में करना है, तो फिर केवल 1 जो पहली पंक्ति है उसके अवयव लिखेंगे, बाकी कोई नहीं लिखना है। तो इसमें लिखा हुआ है 1 1 और 4, 1 1 और 4, बस इतना ही। और इसमें है 1 1 -1, 1 1 और -1, इसके इंटू में क्या चल रहा है, 1। अब ध्यान से समझना, R2 में पहले चेंज करते हैं। R2 में यहां क्या मेरे पास 2 है, ठीक है, यहां क्या है 2। अब इस 2 को यहां मैं लिखूंगा R2 की जगह, और 2 गुना लिखूंगा R1। R1 क्या है, मैं सिंपल बता देता हूं करना क्या है ना, बार बार फॉर्मूले को देखना ये ठीक नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, ऊपर वाले को 2 से गुणा करो पहले, और फिर नीचे वाले में से घटाना है। तो 1 का 2 गुना, 2 में से 2 घटाने पे कितना आएगा, 0। इसी प्रकार इसका 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 2 घटाने पे कितना आएगा, 0। ठीक है, इसका 2 गुना कितना होता है, 8 3 में से घटाना है तो -5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका 3 गुना इसमें से घटाना है तो 0 आएगा। इसका 3 गुना इसमें से घटाना है, -5 आएगा। बात समझ आई, क्योंकि माइनस का 2 पहले ही है, माइनस का 3 और आ गया। इसका 3 गुना इसमें से घटाना है, इसका 3 गुना कितना होता है, 12, और 12 को 2 में से घटाएंगे तो -10 आएगा। अब ये रूल आपको आगे वाले में करना है। इसका 2 गुना इसमें से घटाना है तो कितना आएगा, -2। इसका 2 गुना इसमें से घटाना है, कितना आएगा, -1। इसका 2 गुना इसमें से घटाना है तो कितना आएगा, 2 आएगा। घटाना है मतलब चिन्ह बदल जाता है, यहां माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 गुना कितना होता है, 2। 0 में से घटाना था तो वो प्लस हो गया ना, 2। अब फिर देखना, इसका 3 गुना इसमें से घटाना है तो -3 आएगा। कितना आएगा, -3। इसका 3 गुना इसमें से घटाना है, -3 आएगा। इसका 3 गुना इसमें से घटाना है तो ये प्लस का है, घटाना है तो वो भी प्लस का, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले तो थोड़ा अगर डिफिकल्ट क्या है, ऑपरेशन सोचना कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है घटाना, जोड़ना, ये प्लस माइनस, इनसे गलती होती है। ठीक है, अब देखना, अब देखो कितना अच्छा काम ये हो गया हमारे लिए कि अब हमें इस 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है मुझे इस 1 को, और यहां इस 0 की जगह मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 1। इस 0 की जगह मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को। एक कॉन्सेप्ट और है बीच में, अभी मुझे याद आ गया, मैंने पहले बताया नहीं था, बताना चाहिए था वो। अगर एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के सभी अवयव अगर 0 आ जाते हैं तो ए इनवर्स होता ही नहीं है ना, ध्यान से समझना। अगर एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के अगर सभी अवयव 0 आ जाते हैं तो वो अब उसका हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्यान से समझो, कम से कम देखो, इसमें एक 0 है, सॉरी एक 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन सभी 0 आ जाएंगे तो फिर हम तुलना कैसे करेंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि ए इनवर्स नहीं निकलेगा। अब ध्यान से देखना, मुझे करना क्या है, करना यह है कि यहां पर तो मुझे 1 बनाना है और ऊपर क्या बनाना है, 0। तो यहां 0 बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से समझना। करना क्या, R1 में चेंज करना है, ये पहली पंक्ति है इसमें चेंज करना है, R1 में चेंज करना है। करना क्या होगा वो ध्यान से देखना, मुझे बताइए, प्लस मैं लिखूंगा 1/5 R3। सर ये क्या लिखा आपने, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए R3 का 5 का भाग करो R3 में, R3 में किसका भाग करेंगे, 5 का। R3 में किसका भाग करेंगे, 5 का भाग। बताइए इसमें 5 का भाग करने पर यहाँ कितना आएगा, -1, और ऊपर कितना है, +1, तो वहां क्या आ जाएगा, 0। समझ आया, बस ये काम करो पहले। अब ध्यान से देखो, R1 कितना है, 1, तो 1 ही आएगा इसमें। एक बात और बता देता हूं मैं, जिनको 0 कर दिया ना उसको आप सेम लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। फिर अब यहां हल नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले सारे 0 है, तो ये लिख दो बोले।
अब ध्यान से देखना, पहले R3 का कितना करना है 1/5, तो यहाँ कितना बचेगा -1, ऊपर कितना +1, तो यहाँ क्या आएगा 0। ये तो 0 चल ही रहा है, यहाँ इसको चेंज नहीं करना, -5 ही आएगा। और देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मेरे पास 4 है, ये R1 है ना, और 1/5 R3, बताइए -10 का 1/5 कितना होता है -2, और -2 को अगर मैं 4 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 2 बचेगा। ठीक है, यहां -5 है और यहां कितना है -10 है। इसी प्रकार इसमें चेंज करना है। अब इसमें चेंज करना है तो वो ध्यान से देखना, करना क्या है, R1 मुझे बताइए कितना है 1 है, यहां रफ मैं करता हूं मैं 1/5 किसका है R3 का, R3 -3 है तो -3 और 1/5 है मतलब बटा में 5 आएगा, तो इसे हल करने पर देखना 5 को 1 से गुणा करेंगे फिर 3 घटाएंगे कितना आएगा 2/5। इसी प्रकार ये 1 है तो मैंने 1 लिखा, फिर यहां -3/5 है तो ये लिखा सेम वही आएगा, दोनों सेम ही तो है, तो यहां भी 2/5 आएगा। वहां -1 है तो इस बार -1 लिखा, नीचे 4 है तो यहां प्लस का 4 आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे, -5 में से 4 को निकालेंगे, -1/5 आएगा, और बाकी किसी में भी चेंज नहीं आएगा, -2 -1 2 -3 और 4, और यहां क्या चल रहा है ए, ये रफ था। अब ध्यान से देखना, अब हमें करना क्या है, अब चेंज करना पड़ेगा हमें, ध्यान से देखो, अब चेंज करना पड़ेगा हमें, यहां मुझे क्या लाना है, ध्यान से समझना, यहां मुझे क्या लेकर आना है बताइए 1 लाना है, यहां क्या लाना है 1। अब ये कैसे पता चलता है, अरे इसके जैसा बना रहे हैं हम, तो बताइए 1 नहीं है क्या इसमें, यहाँ तो यहां भी 1 लेकर आना है। अब यहां एक काम करना पड़ेगा, यहां 1 किसी भी हाल में नहीं आएगा, तो यहां एक काम करते हैं, मैंने क्या किया R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, R2 को मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। ये करो पहले इतना काम, अब ये क्यों किया वो समझ आ जाएगा, 1 0 0 0, ये -5 यहाँ आएगा और ये 0 नीचे, ये -5 ऊपर चला गया ना, इनको बदल रहे हैं हमें से, 10 ऊपर जाएगा, ऊपर 2 है, 10 यहाँ आ गया और -5 यहाँ। इसी प्रकार इसमें करना है 2/5 2/5 और -1/5, ये -3 ऊपर चला गया, -3 और 4, और ये -2 -1 और 2 नीचे आ गया, ये ए। अब मैं इस तरफ ये पूरा साफ कर देता हूं, पूरा ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब आपको एक ऐसा काम करना है जिससे यहां पर 1 प्लस का आ जाए, तो -1/5 से गुणा करो। अरे 5 को 1 बनाना है, तो क्या करूं मैं, करना क्या 1/5 से गुणा कर दो, वो भी माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, है ना। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पर एक बार दिमाग लगाना अगर सीख गए ना तो फिर सिंपल है, ये प्रैक्टिस चाहिए इसमें, है ना। तभी तो इसने 20-25 सवाल दिए हैं एक कॉन्सेप्ट के, आज तक मैंने तो नहीं देखा ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास तो उसके ज्यादा से ज्यादा 5-7 सवाल होते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में कॉन्सेप्ट एक है पर सवाल 20-25 है ना, तो इसलिए तो दिए हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें करना क्या, इसमें करना है कि मुझे R2 है ना उसे चेंज करना है, पर करना क्या -1/5 R2 ही लिखना है। इसमें क्या करना है, यहां जो लिखा हुआ है -5 उसको 1/5 माइनस से गुणा करना आपको, तो ध्यान से देखना, अब 1 0 और 2 नीचे आएगा 0, यहां -1/5 से गुणा करेंगे तो यहां 1 आएगा, और यहां -1/5 से गुणा करने पर कितना आएगा, बोलो जल्दी, यहां -1/5 से गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 का भाग करूंगा 2 आएगा, नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, 0 0 और -5। फिर ध्यान से देखो, बराबर इसमें भी वही काम करना है आपको, इसमें भी वही काम करना है, तो यहां मैं लिखता हूं 2/5 और -1/5, फिर उसमें लिखा हुआ है -3 और 4, फिर नीचे है, नीचे चेंज करना है, सॉरी एक गड़बड़ हो गई कि आपको यहां पर -1/5 से भाग करना है, -1/5 से गुणा करना है, भाग नहीं, 5 से भाग बोल सकते हैं और 1/5 से गुणा बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये करना पड़ेगा R2 में करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, भाग में कितना आएगा 5, यहां माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, भाग में कितना आएगा 5, यहां माइनस इसमें प्लस तो माइनस आएगा और भाग में कितना आएगा 5। ध्यान से समझ लो, यहां जो दूसरी पंक्ति के अवयव है ना उनको यहां 1/5 से गुणा करना है माइनस से, तो माइनस माइनस वाले तो हो गए प्लस,
लेकिन यहां प्लस था और हमारे पास क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 5 का भाग करना है, फिर इंटू में ए तो चल ही रहा है। थर्ड जो रो है मेरे पास वो है -2 -1 और 2। अब ध्यान से देखना, हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है। इन दोनों को हम 0 बनाएंगे और इसे लास्ट में हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो मुझे बताइए इसे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ध्यान से देखना। R1 में, ध्यान से देखना, R1 में हम चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, R1 में। R1 में अगर मैं चेंज करता हूं यहां, तो नीचे वाले को घटाएंगे हम। ध्यान से देखना इस बात को, नीचे वाले को घटाएंगे ऊपर वाले में से, तो यहां -1 आ जाएगा। ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें यहां तो 0 ही रखना है। समझना इस बात को, अगर मैं इस 2 को ऊपर वाले 2 में से घटाता हूं, तो इस 0 में से आपको फिर ये 1 घटाना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं फिर कि पहले हम, है ना, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले में से घटाते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले में से। या एक और काम करते हैं कि पहले इस 5 को हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से समझना, क्या इस 5 को हम 1 बना सकते हैं, पहले बना सकते हैं। देखिए दिक्कत जो आती है ना, उस तरफ आपको जानना नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, ये पैटर्न फिक्स नहीं है। कई बार तो क्या होता है कि ऊपर वाले 2 में से नीचे वाले 2 को घटाने पर यहां 1 आ जाता है और यहां कोई दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां आने के बाद में मैं फिर बताता हूं आपको, ये तरीका है। इस तरफ आगे नीचे, इनको तीनों को हल किया था हमने पहले, फिर हम इन तीनों को हल कर रहे हैं। अब इस तरफ है ना, इसमें ऐसे हल किया करो, या नीचे से हल करेंगे। अब तो पहले 5 को हल करेंगे, ठीक है। किसे हल करेंगे, 5 को। ये 5 कौन से में, थर्ड में। थर्ड को मैं चेंज करूंगा तो थर्ड को मैं लिखूंगा वही बात, मुझे इसे 1 बनाना है, तो बस बेस्ट तरीका यही है, -1/5 से क्या करेंगे, गुणा। इसे -1/5 से गुणा करेंगे तो 1 0 और 2 आएगा, 0 1 और 2 आएगा। यहां कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गुणा करने से। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 5 से 5 कट गया। इनमें क्या फर्क पड़ेगा, इनके साइन बदल जाएंगे, भाग में क्या आ जाएगा, 5। बाकी सब कुछ सेम, 2/5 2/5 और -1/5। यहाँ 3/5 3/5 और -4/5। और यहाँ ध्यान से देखना, इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ये 2/5 प्लस का, इसमें 1/5 प्लस का, और ये 2/5 माइनस का। क्यों, क्योंकि अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और अगर ये माइनस, सॉरी, और अगर माइनस और प्लस है तो फिर माइनस आएगा। इसके साथ में क्या है, ए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को क्या बनाना है, 0। इन दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इनको 0 बनाना है तो इसका तरीका एक साथ कर सकते हैं हम। ध्यान से देखना कैसे। एक तो मैं लिखता हूं कि R2 है ना, उसको मैंने चेंज करना है। R2 को मैं चेंज करूंगा, R2 में से मैंने R1 को घटा लिया। R2 में से R1 को, बताइए 2 में से ऊपर वाला 2 घटाएंगे, यहां 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है। फिर मैं एक काम करता हूं, जो R1 है ना उसको बाद में करना है, तो हम एक साथ नहीं लिखेंगे, है ना, एक बार इतना ही करते हैं। यहां जगह पड़ी है, मैं कर देता हूं। ध्यान से देखना, R2 को चेंज कर रहे हैं तो यहां 0 है, यहां 1 है, और बताइए R2 में 2 में से अगर ऊपर वाला 2 घटाएंगे, यहां कितना आएगा, 0। नीचे 0 0 और 1 आएगा। अब यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं बोलना चाहिए मुझे, टाइम लगता है बस। डिफिकल्ट क्या है, इनको घटाना है एक दूसरे से। बताइए 3/5 में से 2/5 को घटाने पर, पहली बात तो हम चेंज किसको कर रहे हैं, R2 को, तो फिर R1 हमें पहले लिखना चाहिए, 2/5 2/5 -1/5। इसमें से ऊपर वाला घटाना है तो 1/5 आएगा। इसमें से ऊपर वाला घटाएगा तो 1/5 आएगा। इसमें से ऊपर वाला घटाना है तो यहां आएगा -3/5। इसमें से ऊपर वाला घटाना है तो घटाने से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, और 4 में से वो प्लस का 1 निकलेगा, -3/5 बचेगा। फिर बाकी मैं एज इट इज लिख देता हूं, -2/5। अब ध्यान से समझना इसे आगे। मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है, लंबा काम है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं बोलना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि जो सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है ना, वो अच्छा होता है। अब ध्यान से समझना, मुझे करना क्या है, मुझे इस 1 को, सॉरी इस 2 को क्या बनाना है, अब 0। तो इसे ध्यान से देखना, ये R1 में है, R1 को चेंज करना है, पर करना क्या है, 2R3 लिखूंगा मैं, क्योंकि R3 में क्या मेरे पास 1 है। तो इस 1 को पहले 2 से गुणा करेंगे, सॉरी यहां माइनस है,
यहां 2 से गुणा करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो अब ध्यान से देखो, R1 में चेंज कर रहा हूं, बताइए इसे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि 0 को कोई भी संख्या से गुणा करके जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऊपर आएगा 1 0। अब ध्यान से देखना, इसे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर घटाएंगे, 0 आएगा। बाकी एज इट इज 0 1 0 0 0 1। इस तरफ क्या करेंगे? R1 को ध्यान से देखना, R1 ये है, इसमें से 2 R3 घटाना है, पहले से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 4/5। ऊपर में से घटाएंगे, 2/5 में से 4/5 को घटाने पर माइनस का 2/5 आएगा, -2/5। फिर इसमें से भी वही करना है, तो इसका 2 गुना 2/5, ऊपर भी 2/5, तो घटाने से कितना आएगा? 0। इसको 2 से गुणा करेंगे पहले, तो ये आएगा -4/5, और इसमें से घटाना है तो ये घटाने से ये माइनस हो जाएगा, और 4/5 में से 1/5 को माइनस करने पर आएगा, सॉरी हाँ 3/5। कितना आएगा? 3/5। अब बाकी में चेंज नहीं करना है, बाकी एज इट इज आएगा, तो वो आएगा 1/5 और -3/5, 2/5 1/5 और -2/5, और यहां साथ में क्या चल रहा है? a। अब बताइए, ये i नहीं है क्या? ये i है, तो ये जो साथ में है ना 1 के, ये फिर कौन होगा? a इनवर्स। और a इनवर्स मेरे पास क्या आ गया? -2/5 0 3/5, 1/5 1/5 और -3/5, 2/5 1/5 -2/5। ये फाइनली हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए, काम डिफिकल्ट नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा लंबा है ना, तो बाकी बातें हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।